चीजों से बचिए। और गार्जियन को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये घंटों में आप पढ़ाई को मत तौलिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ कहानियां होती है। 2 घंटे कहानियां होती है, 1.5 घंटे में या 2 घंटे में लिखाया जाता है। आधा तो टाइम आपका कहानी में जाएगा और उसके बाद आधा टाइम लिखाने में जाएगा, समझाया नहीं जाता है। लिखते और कहानी सुनाते ही कहानी खत्म हो जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज बड़ा खुल के बात करने वाले हैं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे। आप जहां पढ़ने जा रहे हैं, किसी भी कोचिंग क्लासेस के अंदर, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी आप अगर पढ़ने जा रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि उस पढ़ाई के साथ साथ उस साल एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको फिर कहां पढ़ना चाहिए? ठीक है, कहां पढ़ना चाहिए? ये बड़ा ही बहुत ही जरूरी है आपको जानना कि ये कहां पढ़ना है आपको, वो क्या आपको दे रहे हैं। जो दे रहे हैं वो कहीं आपके लिए खतरनाक तो नहीं है? क्योंकि मैं अभी लगातार कुछ ऐसे स्टूडेंट के टच में हूं जिनको मैं मेंटरिंग भी कर रहा हूं और वो कुछ अलग जगह कनेक्ट भी हैं। तो हो क्या रहा है, और सेशन यही वाला कि बस पढ़िए और एग्जाम दीजिए। हो क्या रहा है कि वो लोग ऐसे ऐसे क्लासेस, स्टडी मटेरियल टाइप की चीजें दे रहे हैं जो बड़ा खुश करता है। नए स्टूडेंट है ना, उनको बड़ा ही खुश कर देता है। अरे 3 घंटे की क्लास, कभी कभी तो 3.5-4 घंटे की क्लास, उसके बाद ये नोट्स वो नोट्स, फलाना ढिमाका टाइप की चीजें, आंसर राइटिंग, ये सब चल रहा है। बड़ा खुश, ठीक है, बहुत खुश। और एक्चुअली में उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं ये नहीं कहता, सारे बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं, लेकिन बहुत ऐसी भी संस्थाएं हैं जो बिल्कुल ही आपको एक तरह से मिसगाइड किया जा रहा है, वहां पे अलग अलग तरह के पैकेजेस ऑफर्स के साथ। कारण क्या है? देखिए, आपका जो एग्जाम है, यूपीएससी उठा लीजिए या बीपीएससी कर लीजिए, आपकी जो क्लासेस हैं, अगर रियली में क्लास के अंदर सिर्फ क्लास की बातें, अगर इधर उधर की बातें ना हो, जो होती ही है, तो अगर क्लास के अंदर क्लास की बातें आप हमसे रिलेट कर पाएंगे, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, क्लास के अंदर क्लास की बातें होंगी ना, तो 45 से लेकर 130 मिनट काफी है। ठीक है, यानी 45 मिनट से लेकर, ऐसे भी आप कर सकते हो, 45 मिनट से लेकर 90 मिनट्स की क्लास इनफ है। इससे ज्यादा आपका आपके कोई भी चैप्टर उठा लो, ओवरलोड हो जाएगा आपको। वो फिर एडजस्ट करने में, डाइजेस्ट करने में, एक्चुअली डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पे मैं देख रहा हूं कि 3 घंटे की क्लास, 3.5 घंटे की क्लास, 4 घंटे की क्लास, और हमें बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम इतनी लंबी लंबी क्लासेस कर रहे हैं। गार्जियन को भी लगता है कि नहीं, बहुत पढ़ा रहा होगा, लेकिन उस क्लास में क्या होता है, हम तो कभी क्लास गए नहीं उस तरह के, लेकिन आपको बता तो सकते हैं उस क्लास में क्या होता है। उस क्लासेस में होती है गोलेबाजी। ठीक है, क्या होती है कि आपके कुछ टॉपिक्स आपको दे दिए, मतलब जो मान लो टॉपिक कुछ भी, मान लो व्हाट, चलिए फंडामेंटल राइट पढ़ाना है, फंडामेंटल राइट पढ़ाना है। तो फंडामेंटल एक ऐसा चैप्टर है जिसको एक क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता, किसी भी स्थिति में नहीं पढ़ाई जा सकती। ठीक है, अब लेकिन दूसरी तरफ एक और है, जैसे मान लो बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ये भी है, ये एक क्लास के आधी क्लास में पढ़ाया जा सकता है। फंडामेंटल को राइट नहीं पढ़ा सकते आप, 1 से लेके 35 तक के फंडामेंटल राइट को एक क्लास में 6 घंटे में भी आप ठीक से नहीं पढ़ा सकते, स्टूडेंट को समझ भी नहीं आएगा। ये क्लास कम से कम 2 या 3 क्लास में पढ़ना चाहिए, तब जाके स्टूडेंट सही तरीके से समझ पाएगा। लेकिन होता क्या है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का भी क्लास है ना, कहीं कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का क्लास भी पूरा 3-3 घंटे का चल जाता है। क्या आपको रियली में लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्लास 3 घंटे चलनी चाहिए? नहीं, ये क्लास बहुत है तो 1 घंटे का है। 1 घंटे में ऐसा कुछ नहीं बचेगा इस बेसिक स्ट्रक्चर में जिसको नहीं पढ़ाया जा सके, नहीं समझाया जा सके। उस क्लास में क्या होता है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। उस क्लासेस में क्या होता है, आपके साथ अलग अलग तरीके से गपबाजी की जाती है, आपको कुछ कहीं कहीं का कहानी सुनाया जाता है जो इररिलेवेंट होता है। इसके बाद जो स्टूडेंट ट्रैप में फंसते हैं और फंसने के बाद बड़ा खुश हो जाते हैं, क्योंकि आप पीसीएस और यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, तो आपसे वो मैच्योरिटी लेवल की डिमांड की जा सकती है। अब हम अगर ये पेन उठा लें और फंडामेंटल राइट या बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक एक पॉइंट को यहां पे लिखें, आप उसको नोट करें,
इसके अलावा जो इसके अंदर हम नोट्स में लिखवाना चाहते हैं वो आपको बोल बोल कर लिखवाए तो क्लास तो 4 घंटे की हो ही जाएगी। क्या इसकी जरूरत है? तो इसमें टीचर्स की तो गलती है ही है कि वो उस गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स की भी गलती है कि उनको लगता है नहीं यही सही तरीका है। ये बिल्कुल ही सही तरीका, ये बिल्कुल ही सही तरीका नहीं है। उसका कारण है, देखो आप इतने मैच्योर हो कि आप नोट्स पढ़ सकते हैं और आपको पढ़ना ही चाहिए। उस नोट्स को अगर हम बोल के लिखवा रहे हैं या हम बोर्ड पे हर एक चीज को लिख रहे हैं तब तो वो गलत है, वो तो आपका समय बर्बाद हो रहा है। बेहतर तरीका क्या होता है, जो पढ़ाने का अच्छा तरीका क्या है? मान लो ये बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाना है या आर्टिकल 1 से लेके 15 तक को पढ़ाना है एक बार, फिर 16 से लेके जो भी आप पढ़ाना चाहे 22 तक आप पढ़ा लो, 23 से लेकर आप 35 तक, जैसा भी आप डिवीजन करें आप कर सकते हैं। और ये अब होगा क्या, अब फंडामेंटल के राइट के नोट्स पहले ही दे दिए गए, बच्चे उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जब बच्चे क्लास में आएंगे तो इससे रिलेटेड उसको क्या करना होता है, टीचर्स को क्या करना है, एक्सप्लेन करना होता है। उसके बियॉन्ड कुछ सिचुएशंस बताए जाते हैं, कुछ इंसिडेंट बताए जाते हैं, अच्छे तरीके से बारीकी से समझाया जाता है कि आर्टिकल 12 लिखो बच्चों, राज्य में स्टेट के अंदर कौन कौन शामिल है, लिखिए फलाना ढिमाका, और बच्चे लिख रहे हैं। आपको लगता है कि बड़ा नोट्स तैयार हो रहा है, वो नोट्स आपको पहले मिल जाना चाहिए और आपको मिल भी जाता है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलता, मिल भी जाता है। लेकिन क्लास 3 घंटे का होगा कैसे? आप उस 3 घंटे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो आपको 3 घंटे की क्लास करवाई जा रही है और वो 3-3 घंटे की क्लास कितनी चलती है? 60 क्लास, 70 क्लासेस इंटू 3 कीजिए ना, कितना निकल के आएगा? मतलब 200 प्लस घंटे की क्लासेस आपको दी जा रही है। और कई बार तो मुझे यह भी सुनने को मिलता है इसके बाद भी बीच में कई सेक्शन छोड़ दिए जाते हैं, खुद पढ़ लेना यार, टाइम नहीं है, बहुत पढ़ा दिया, बहुत क्लासेस हो चुकी है। जबकि अगर लिटरली पॉलिटी के अंदर भी सही तरीके से 1.5 घंटे की भी क्लास ली जाए ना, बहुत तो 2 घंटे की भी क्लास ली जाए ना, तो पॉलिटी अगर 2 घंटे की क्लास ली जाएगी तो 25 क्लास से ऊपर नहीं जाएगा। और बहुत आप लेके जाओगे ना तो 30 क्लास तो क्रॉस कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है यदि क्लासेस के अंदर सिर्फ पढ़ाया जाए तो। और कितना 30 इंटू 2 60 आवर्स काफी है, और ये चैलेंज के साथ हम कह रहे हैं। और पॉलिटी एक बड़ा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी में तो और कम, मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगेगा, एंशिएंट में और कम, मिडाइवल में और कम। समझ में आ रहा है? तो आप कितना भी करोगे ना तो बहुत कम टाइम में पढ़ाया जा सकता है। तो आपको ये तय करना है कि आपको कहां, आपको टाइम बर्बाद करने वाली जगहों पे पढ़ना है। आपको अगर लग रहा है कि कोई 3 घंटे 4 घंटे की क्लासेस आपको करवा रहा है और वो आप करके उस साल एग्जाम क्रैक कर लेंगे, तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। सवाल ही नहीं उठता उस साल एग्जाम क्रैक करने का, क्योंकि अगर कोचिंग में 4 घंटे में आप 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद तो वैसे ही थक हार के घर आइएगा, तो आपको क्या लगता है कोचिंग के टास्क होंगे, आपको क्या लगता है आप कर लोगे? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा। आप फिर अगले साल आपको समझ में आएगा कि 1 साल पहले हमने क्या कांड कर दिया था, जिसका साइड इफेक्ट हमें दिख रहा है। और जब कोई चीजें बहुत लेंदी हो जाती है तो समझ में भी कम आती है, यादें भी कम रहती है, चीजें उलझ जाती है, फिर आपको नेक्स्ट ईयर उसको सुलझाने में लगेगा, तब एग्जाम दे के आप निकाल सकते हैं। उस कोर्स, उस क्लास से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। तो कभी भी आपको भी और आपके गार्जियन को भी, दोनों को सजेशन है ये कि इन बात को समझिए। ये कहने का बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि आपको हमारे पास आना है, हमसे पढ़ाई करनी है, एकदम ही नहीं हमारे पास आइए, ठीक है? आपको जहां पढ़ाना है पढ़ाइए, लेकिन क्या करना है, कोई वहां पे 3-4 घंटे वाला क्लास कॉन्सेप्ट को तोड़ो, ये इसका कोई वर्थ नहीं है, ये सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाता है, इससे अधिक कुछ नहीं। आप सीधे टीचर्स को कहिए या वहां की फैकल्टी या जो मैनेजमेंट है उनको कहिए कि सर जो पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड नोट्स आप हमको पहले दे दो, हम वो सारे नोट्स पढ़ के आएंगे और उसके बाद आप आइए क्लास में, आप उसको बहुत अच्छे से बारीकी से समझा दीजिए, टू द पॉइंट, एक एक चीज लिखवाने की जरूरत नहीं है, कुछ मिसिंग नोट्स में आपको लगता है वो लिखवा दो, हर एक चीज को बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं, आप डायग्राम बना के समझाइए, आप अलग अलग तरीके से समझाएं, वो बात अलग होती है।
लेकिन यहां तो बैठ के लिखाया जा रहा है। आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं, आपको क्यों अच्छा लगता है ऐसे लिखना? आपको ऐसे अच्छा क्यों लगता है लिखना? रिजल्ट वहां से नहीं आता है। आप जहां ऐसे पढ़ रहे हो ना, वहां से रिजल्ट नहीं आता है। जो भी इस तरह का काम हो रहा है, यकीन मानिए वहां से रिजल्ट नहीं आता है। इट मीन्स नहीं आता है। ठीक है, वो फिर बाद में जाके तैयारी करके देते हैं, तब कहते हैं हम सेल्फ स्टडी से कर लिए। ठीक है, ये यही कारण है जो सेल्फ स्टडी का आप सुनते हो ना, इसके पीछे कारण यही होता है। वो वहां उलझन होती है सिर्फ। तो इस उलझन से खुद को बचाइए। ये खुद को आपको बचाने के लिए ही हम ये बात कह रहे हैं। ये हमारे कोई फायदे की बात नहीं कि हम कम पढ़ाते हैं, कम टाइम में पढ़ाते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां भी पढ़िए, ये डिमांड कीजिए उनसे कि हमको ये फालतू का टाइम बर्बाद मेरा मत करो। यहाँ पे आप नोट्स दीजिए, हम उसको पढ़ के आएंगे, या पहले नोट्स दे दीजिए, बाद में तो दीजिए नहीं, पहले नोट्स दीजिए, हम पढ़ के आएंगे, आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो ये अगर 4-4 घंटे आप एक सब्जेक्ट को पढ़ के 60 दिनों तक वही पढ़ रहे हो, 40 दिनों तक वही पढ़ रहे हो, तो दूसरा कब पढ़ोगे? आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, आपको वो साल निकालना ही है। समझ में आ रही है चीजें? तो इन चीजों से बचिए, इन चीजों से बचिए। और गार्जियन को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये घंटों में आप पढ़ाई को मत तौलिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ कहानियां होती है। 2 घंटे कहानियां होती है, 1-1.5 घंटे में या 2 घंटे में लिखाया जाता है। आधा तो टाइम आपका कहानी में जाएगा, और उसके बाद आधा टाइम लिखाने में जाएगा। समझाया नहीं जाता है, लिखते और कहानी सुनाते ही कहानी खत्म हो जाती है। और ये मैं एकदम इसलिए कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं एक लंबे समय से ये चीजें चल रही है। तो उनसे बचिए। क्वालिटी कंटेंट जहां मिल रहा है वहां जाइए। वो थोड़ा एक्स्ट्रा भी पैसा ले रहे हैं तो उनको पे कीजिए, उसका एक वर्थ है, उसका वर्थ है। ठीक है, नहीं तो कोई वर्थ ही नहीं, आपका वो भी बर्बाद होगा, समय ही बर्बाद हो रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी। तो थोड़ा सा मैच्योर होके काम कीजिए, और थोड़ा खुद भी कीजिए। ऐसा नहीं कि सब टीचर ही करके दे दे, ये सोच के वहां बैठ के लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा है? बचाइए खुद को, आपको बचाना खुद को जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।